जब गडकरी जी को बनाया गया था, बिल्कुल तब ऐसा ही सिनेरियो था। बिल्कुल बड़े बड़े नाम यहाँ चल रहे थे, अरुण जेटली, सुषमा जी, वेंकैया नायडू और तमाम बड़े नाम, रविशंकर प्रसाद, और अचानक महाराष्ट्र से एक पीडब्ल्यूडी मंत्री को लाया गया और बना दिया गया। और बिल्कुल अभी भी ऐसे बड़े बड़े नाम चल रहे थे, भूपेंद्र यादव, ये और वो तमाम लोग जिनके नाम अभी हम लोगों ने जिक्र किए, और अचानक वहाँ से बिहार से एक पीडब्ल्यूडी मंत्री को ला दिया गया। तो उस वक्त क्या उन लोगों को ठिकाने लगाया था, तो इस वक्त किन लोगों को ठिकाने लगाया गया? नहीं नहीं, बिल्कुल सही आपने। एक तो पहले पीछे जाते हैं, जो आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उस समय मौजूद था वहाँ पे। जी जी जी। देखिए बहुत बड़ा निर्णय था वो, क्योंकि जिन्ना की तारीफ कर दी थी लालकृष्ण आडवाणी जी ने। हाँ हाँ। और ये आरएसएस को बिल्कुल न पचने वाला ऐसा मुद्दा था, क्योंकि पूरा की पूरा जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन जो धार्मिक आधार पर हुआ, जिन्ना की वजह से हुआ, उस जिन्ना की आप प्रशंसा कर दें उनकी मजार पे जाके, और वहाँ आप उनकी प्रशंसा में लिख दें कि सेक्युलर थे, ये मतलब आरएसएस के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि उन दिनों आडवाणी के एक सलाहकार हो गए थे जो कि कम्युनिस्ट थे, सुधीर कुलकर्णी। ये उन्होंने कहा था कि गठबंधन की राजनीति का दौर है, तो आडवाणी जी आपको अपनी छवि थोड़ी सी धर्मनिरपेक्ष बनानी पड़ेगी, और उस बनाने के चक्कर में पापड़ जल गया। अब वो जो उस समय आप देखिए कि वो एयरपोर्ट पे उतरे, उसके पहले झंडे वालन में बुला करके अरुण जेटली, अनंत कुमार, वेंकैया और सुषमा, जो कि 4 लोग आडवाणी के सबसे खास लोग थे, उनको बुलवाया गया और हम वहाँ मौजूद थे। उनको चारों को कहा गया कि आप आडवाणी जी से इस्तीफा दिलवाएंगे या फिर हम भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लेंगे। ये बात थी संघ की कि हम नई पार्टी खड़ी कर देंगे, अब हमको आडवाणी बर्दाश्त ही नहीं है। और फिर उसके बाद आडवाणी के लोग थे तो इनको भी नहीं बनाना है, इसलिए संघ ने अपने सबसे करीबी, नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं, चंद्रपुर में पैदा हुए हैं जहां पे मोहन भागवत भी पैदा हुए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी चीज है कि वो नागपुर में रहते हुए संघ के आर्थिक मददगार सबसे बड़े माने जाते हैं। संघ के जितने प्रचारक प्रवास पे जाते हैं, उनकी सारी व्यवस्था नितिन गडकरी की कंपनियों से होती रही है। वो एक तरह से संघ के पालक मंत्री रहे हैं नागपुर में, आज भी वो उनके प्रिय रहे हैं। इसलिए उनको अपने सबसे विश्वस्त आदमी को बैठा के संदेश देना था कि हमारी पकड़ मजबूत है, ये विचारधारा से विचलन करने वाले पार्टी से ही बाहर जाएंगे। विचारधारा इंपॉर्टेंट है, विचारधारा से विचलन करने वाले पार्टी से बाहर जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद, मैं दिल्ली में था तो उनके घर पे जो बवाल हुआ था, मैं हैरान रह गया था कि देश के गृह मंत्री, देश के उप प्रधानमंत्री के घर चलाते हुए थे। हाँ, और आपको याद होगा कि साहब सिंह बरौन उनके पक्ष में खड़े हुए थे। वो उस भीड़ को रोक रहे थे, उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री थे शायद वो उस भीड़ को रोक रहे थे कि हंगामा मत करो। पूरी पब्लिक उनके घर दरवाजे पे टूटी पड़ी हुई थी, लग रहा था कि आडवाणी जी क्या करके आ गए। मगर फिर बात वही हुई कि जैसे कि पार्टी तो जहां से चलती है वहीं से चली, और आखिर उनको इस्तीफा देना पड़ा। आपने कहा ना कि इसमें भी इन्होंने ये भी मुझे बताइए इस बार कौन लोग निशाने पे थे? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि 2 चीजें हैं। एक नेपथ्य में सोशल मीडिया संजय विनायक जोशी का नाम लगातार चलाया चले जा रहा था। मैं तो कहता हूं कि गोदी मीडिया को अगर आप गाली देते हो, सोशल मीडिया पे कोई बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, कई चीज़ों को इतना हाइप क्रिएट कर देते हैं। संजय विनायक जोशी मुझे नहीं लगता मोदी के रहते किसी पद पे आ पाएंगे। एक बार से उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है अमित शाह से हो जाए, अब तो बाहर ही तक। हाँ, इसमें सबसे बड़ी चीज़ देखिए आप, बहुत बड़ी बात कि इसमें बात शुरू हुई जब से लेकर अभी तक शिवराज सिंह चौहान सबसे प्रमुख दावेदार थे। इस फैसले से शिवराज सिंह चौहान की राजनीति भी अब काफ़ी हाशिए पे जाएगी, मतलब वो नंबर 2 की रेस में या 1 की रेस में अब नहीं रहेंगे। रविशंकर प्रसाद जो कि हालांकि उन्होंने लोकसभा में गजब भाषण दिया अभी, हाँ है ना, गजब भाषण दिया, लगा कि मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं वो। तमाम शोर शराबे के बाद भी उन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया जो किसी बीजेपी के नेता इस वक्त तो कोई दे नहीं सकता। आप आगे बढ़ाइए। शिवराज सिंह चौहान, इसमें कोई 2 मत नहीं है कि बहुत ही सुलझे हुए आर्टिकुलेट अनुभवी नेता है। हाँ। लेकिन मैंने वही कहा ना कि ये अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। संघ के साथ मिलके दिल्ली में एक सभा होती है, कार्यक्रम होता है जिसमें संघ प्रमुख मिलते हैं और अमित शाह के साथ उनके एकांत में बात होती है, और उसके बाद फैसला हो जाता है ये इतना बड़ा। और प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा जैसा आपने बताया उसके ठीक पहले, तो आप ये देखो कि रविशंकर प्रसाद जो कि कायस्थ बड़े नेता थे बिहार के, शत्रुघ्न सिन्हा पहले चले गए, यशवंत सिन्हा पहले चले गए, 2 बड़े कायस्थ नेता बाहर हो गए। ये छोटे कायस्थ नेता को या तो पहले से नजर थी इन पे, अगर ये भी सोच सकते हैं कि इसको उभार के लाना है अपने को, तो उनको लोगों को सबको। और ये तो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को चुनाव हराया है इसने पिछला वाला। हाँ बिल्कुल, लव सिन्हा को चुनाव हराया है इसी नितिन नवीन ने।
वो लो प्रोफाइल रहना बहुत फायदेमंद होता है। मैंने ये देखा कि भाजपा में खास तौर पे अमित शाह मोदी के युग में जो हवा में उड़ा, जिसका वो- नाम चला वो उसका रूढ़- पत्ता कटा, ये बात हाँ, भी सही है। वो रूढ़ी हो गया। जब यहाँ सर ये सर की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि अब जब यहाँ पे मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई थी, हमने आपने देखा ही ये बनने, सिंधिया जी बनने वाले हैं, ये बनने, कितने नाम चल रहे थे, मतलब प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, क्या नाम निकल के आया अपने बीच, अपन खुद चयन मतलब अभी इस बार भी अपना यहाँ जो मध्य प्रदेश का जो नाम चला था शिवराज जी के साथ साथ बीडी शर्मा का, बीडी शर्मा की जिस तरीके से मुलाकातें होने की जो फोटो आ रही थी मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ, नड्डा जी के साथ, वीडी शर्मा तो राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात थी। तो और ये किसी- लोग लगा था यही जिम्मेदारी मिलेगी। हाँ, क्योंकि संगठन का लंबा अनुभव है स्वीकार्य चेहरा है। हाँ। स्वीकार्य और वो चेहरा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है। इस समय एक बात ध्यान रखना, भाजपा में हाँ। जब से मोदी युग आया है एबीवीपी के लोगों की ही सबसे ज्यादा चल रही है। यानी कि वही देश चला रहे हैं सब। वही देश चला रहे हैं, उन्हीं के लोगों भोपाल के से लेके अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। हाँ, भोपाल से लेके हर जगह हर जगह हर जगह भोपाल उनके जगह लोग। केंद्र सरकार तक।